देखिए सवाल नंबर 16। ये जो सवाल दिया हुआ है ये दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्रश्न, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 16 का पहला सवाल कहता है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं के संभव कुल परिणामों को लिखिए। ए बी सी डी के लिए मतलब ए बी सी डी ये चार सवाल जो दिया हुआ है और इनका जो संभावित कुल जो परिणाम होंगे उन सभी परिणामों को लिखना है एवं सभी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि इन सभी सवालों का प्रायिकता भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर 16 का जो पहला है इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 16 का पहला, जब दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो संभावित कुल परिणामों की जो संख्या होती है वो टोटल 36 होती है। ठीक है, और ये सब परिणाम होता है जब दो पासों को आप एक साथ फेंकिएगा तो हो सकता है दोनों पासों के ऊपर में एक एक आ जाए, या पहले पासे पर एक आए और दूसरी पासे के ऊपर में दो आ जाए। तो इस तरह से इतना परिणाम टोटल हो सकता है। ठीक है, यानी कि जब दो पासों को हम एक साथ फेंकते हैं तो कुल परिणामों की जो संख्या होगा वो 36 होता है। ठीक है, तो जब आपको कहेगा दो पासा से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सबसे पहले इतना लिख लेना है। ठीक है, कि जब दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो संभावित कुल परिणामों की जो संख्या होती है वो टोटल 36 होती है, और ये सब क्या है, ये सब परिणाम है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर ए में कहता है कि ऊपर आने वाले अंकों के अंतर एक होने की घटना, इस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऊपर जैसे दो पासा हम फेंके तो ऊपर में जो अंक आएगा उसका अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसका प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम घटना ई मान लेते हैं, इसको लिखेंगे कि माना पासों के ऊपर आने वाले अंकों का अंतर एक होने की घटना, एक होने की घटना। ठीक है, इस घटना को हम मान लिए हैं ई। जैसे दो पासा फेंके और उस पर जो अंक आया उसका अंतर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसी को हम माने हैं ई। तो कौन कौन सा परिणाम हो सकता है, तो इसमें से चेक करिए कि कौन कौन से परिणाम है जिसमें अंकों का अंतर एक है। तो देखिए इस परिणाम को देखिए, पहले पासा पर एक आया है और दूसरे पर दो आया है, तो इसका अंतर कितना है, एक का है, अंकों का अंतर एक है। दो में से एक घटाइएगा तो एक बचेगा। इसमें देखिए इसमें तीन है, इसमें एक है, तो अंकों का अंतर कितना हुआ, इसमें दो का अंतर है, तो ये नहीं होगा। इसमें तीन का अंतर है, ये भी नहीं होगा। इसमें चार का अंतर है, इसमें अंकों का अंतर पाँच का है, तो ये सब परिणाम नहीं होगा। हमको उसी परिणाम को लिखना है जिसमें अंकों का अंतर एक होना चाहिए। ठीक है, देखिए इस परिणाम में अंकों का अंतर एक है, तो ये भी होगा। ठीक है, फिर आप चेक करिए कि अंकों का अंतर किस में है, एक, इसमें भी है। देखिए तीन दो, इसमें अंकों का अंतर कितना है, एक है। फिर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें अंकों का अंतर एक है। तीन में दो घटा दीजिएगा तो एक बचेगा। ठीक है, फिर इसमें है अंकों का अंतर एक, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर देखिए इसमें है, इसमें अंकों का अंतर एक है, इसमें भी एक है। ठीक है, फिर इसमें अंकों का अंतर एक है, इसमें अंकों का अंतर एक है। 6 और 5, इसमें अंकों का अंतर कितना है, एक का है। फिर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, तो इतना परिणाम है जिसमें अंकों का अंतर एक है। तो इन सभी परिणामों को हम लिख लेंगे। जैसे देखिए एक दो, एक दो हुआ, फिर यहाँ पे देखिए दो एक है, फिर दो तीन है, सभी परिणाम को लिखेंगे। फिर तीन दो है, तीन दो के बाद तीन चार है, फिर चार तीन है, फिर चार पाँच है,
फिर है 5 4, 5 4 के बाद 5 6, फिर 6 5। देखिए टोटल इतना परिणाम है जिसमें अंकों का अंतर 1 है। तो नंबर ऑफ ई कितना होगा? टोटल परिणाम गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल परिणाम हुआ 10। तो देखिए टोटल परिणाम हम लिख दिए, ये तो आपका पहला उत्तर हो गया। और इस घटना की प्रायिकता भी निकालनी है। तो पी ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई 10 है और नंबर ऑफ एस टोटल 36 है। देखिए 5 दूनी का 10 और 18 दूनी का 36, यानी 5/18। ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर बी, इसमें कहता है कि ऊपर आने वाले अंकों के योग 8 होने की जो घटना है उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल नंबर बी, इसमें उस घटना को हम मान लिए हैं ए। इसके बारे में लिख दिए कि माना ऊपर आने वाले अंकों का योग 8 होने की घटना। ठीक है, तो कितना परिणाम टोटल ऐसे हैं जिसमें ऊपर आने वाले अंकों का योग 8 है। ठीक है, जब दो पासों को फेंका जाता है तो देखिए जब दो पासे को हम फेंकते हैं तो कुल परिणाम इतना आता है। अब इन परिणामों में से आपको पता करना है कि ऐसे परिणाम कौन कौन से हैं जिनमें अंकों का योग 8 हो। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर 1 और 6 दो अंक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। तो ये सब परिणाम नहीं होंगे। ठीक है, फिर इसमें देखिए 2 और 6 ये दोनों अंकों को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि एक परिणाम ये हुआ। ठीक है, तो इस परिणाम को यहाँ पे लिख देंगे। जब दो पासों को हम फेंकेंगे तो पहले पासे पर 2 और दूसरे पासे पे 6 आएगा। तो इसमें देखिए अंकों का योग कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। तो ये परिणाम हो जाएगा। फिर इसमें चेक करिए, तो इसमें देखिए 3 और 5 ये दो अंक है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो अंकों का योग 8 हो जाएगा। तो ये भी एक परिणाम होगा। तो इस परिणाम को लिखिए। फिर चेक करिए, इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस परिणाम को नहीं लिखेंगे। इसमें देखिए इस परिणाम को अगर हम जोड़ते हैं अंकों को तो 8 हो जाएगा। 4 और 4 8। तो एक परिणाम ये भी हुआ, तो इसको भी लिखेंगे यहाँ पे। फिर इस सबको जोड़ेंगे तो 8 नहीं होगा। फिर इसमें चेक करिए, तो देखिए 5 3, अगर इसको हम जोड़ते हैं अंकों को तो 5 और 3 8 हो जाएगा। तो ये भी परिणाम हुआ, इसको भी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर चेक करिए, फिर देखिए 6 2 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो एक परिणाम ये भी हुआ। तो जब दो पासों को हम एक साथ फेंकेंगे तो ऊपर आने वाले अंकों का योग जो 8 होगा वो कुल परिणाम इतना है। ठीक है, 36 में से इतना परिणाम है जिनके ऊपर अंकों का योग 8 होगा। और इसी घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो नंबर ऑफ ए कितना है टोटल? तो सब परिणाम को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 परिणाम है। ठीक है, तो इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी कि पी ए बराबर एन ए बटा एन एस। तो देखिए एन ए का मान 5 है और दो पासों को जब हम फेंकते हैं तो नंबर ऑफ एस टोटल कितना होता है? 36। तो ये हो गया आपका प्रायिकता। देखिए सवाल नंबर सी, इसमें कहता है कि ऊपर आने वाले अंकों के योग 5 होने की घटना की प्रायिकता ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस घटना को देखिए हम बी मान लिए हैं और इसको लिखेंगे कि माना पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योग 5 होने की घटना। इस घटना को हम बी मान लिए हैं। तो एन बी निकालिए कि ऐसे कितने परिणाम हैं जिनके ऊपर अंकों का योग 5 हो। ठीक है, तो देखिए जब हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो कुल जो संभावित परिणाम है वो टोटल 36 होता है। अब इन 36 परिणामों में से आपको उन परिणाम को ढूंढना है जिनमें अंकों का जो योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए इस परिणाम को 1 4
अगर इसको हम जोड़ देते हैं अंकों को तब 5 हो जाएगा। तो ये देखिए ऊपर आने वाले अंकों का योग कितना है, 5 है। तो ये परिणाम हो जाएगा। इस परिणाम को हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 4। ठीक है। फिर देखिए अब इसमें 5 नहीं होगा, इसमें चेक करिए तो यहाँ पे देखिए 2 और 3, अगर इसको हम जोड़ते हैं इस परिणाम को, इसको भी हम जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि अगला परिणाम हुआ 2 3। ठीक। अब इसमें 5 नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 2, अगर इसको जोड़ देते हैं तो 5 हो जाएगा। ठीक है। तो अगला परिणाम हुआ 3 2, यानी कि 500 के ऊपर आने वाले अंकों का योग 5 होना चाहिए, ऐसा परिणाम आपको ढूंढना है। देखिए इसको अगर जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है। तो इन सब को नहीं लेना है, उन परिणाम को लेना है जिसको जोड़ने पर 5 हो। तो देखिए 4 और 1, अगर इसको जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये भी एक परिणाम हुआ। ठीक है। अब इसमें 5 नहीं होगा, अब इसमें भी देखिए 5 नहीं होगा। ठीक है। तो इतना ही परिणाम है जिसके ऊपर आने वाले अंकों का योग अगर हम जोड़ते हैं तो 5 होता है। ठीक है। तो ये 4 टोटल परिणाम हुआ 36 में से। 1 2 3 4, टोटल 4 है। तो इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बी घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो NB/NS, NB का मान 4 है और NS जब दो पासों को फेंकते हैं तो संभावित कुल परिणामों की संख्या 36 होती है। देखिए 4 से 36 कट जाएगा, 4 नामा 36, ऊपर में 1 बचा हुआ है यानी कि 1/9। ये आपका उत्तर हो गया और ये भी उत्तर है। सवाल कहता है परिणाम को लिखिए, तो ये सब परिणाम है और इसकी प्रायिकता ये है। देखिए सवाल नंबर डी, इसमें कहता है कि ऊपर आने वाले अंकों के योग 13 होने की घटना, इस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सवाल नंबर डी, सबसे पहले इस घटना को हम मान लिए हैं सी। ठीक है, क्योंकि ए और बी तो हम पहले मान लिए, तो अब सी मान लेते हैं और इसको लिखेंगे कि माना 500 के ऊपर आने वाले अंकों के योग 13 होने की घटना, इस घटना को सी मान लिए। तो NC निकालिए। देखिए जब दो पासों को हम फेंकते हैं तो संभावित जो कुल परिणामों की जो संख्या होता है वो टोटल 36 होता है। ये सब कुल परिणाम है। ठीक है। अब इसमें से आपको चेक करना है कि जब दो पासों को हम फेंके तो पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योग 13 होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए किसी भी पासा के ऊपर मैक्सिमम जो अंक होता है वो 6 होता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि पहले पासा पर 6 आ जाएगा और दूसरे पासा पर भी 6 आ जाएगा। तो जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है। यानी कि 13 किसी पर भी नहीं आएगा। ठीक है। इसमें से आप चेक कर लीजिए, किसी भी दो पासे के ऊपर जो अंक आया हुआ है उसको जोड़िएगा तो 13 नहीं होगा। सबसे बड़ा देखिए ये है, ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। यानी कि एक भी परिणाम इसमें ऐसा नहीं मिला जिसमें अंकों का योग 13 हो। ठीक है। यानी कि ये जो परिणाम है ये खाली है, यानी कि परिणामों की संख्या 0 है। एक भी परिणाम नहीं है जिसमें अंकों का योग 13 हो। ठीक है। और इस घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो PC यानी कि इसका फॉर्मूला होगा NC/NS, यानी कि C के अनुकूल, घटना C के अनुकूल परिणामों की संख्या 0 है और संभावित कुल परिणामों की संख्या, जब दो पासा को हम फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना आएगा, 36 आता है। अब 0 में 36 से भाग दीजिएगा तो 0 होगा। यही आपका उत्तर हो गया। देखिए ये जो घटना है इसी घटना को हम बोलते हैं असंभव घटना। ठीक है। असंभव घटना मतलब ऐसी घटना जो संभव ही नहीं हो। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं असंभव घटना। और हम जानते हैं कि जो असंभव घटना है उसकी प्रायिकता 0 होती है। ठीक है। तो आप समझ गए कि असंभव घटना किसको कहते हैं। देखिए एक पासे के ऊपर में 7 आना, ये कैसी घटना है, असंभव घटना है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक पासे के ऊपर में कभी भी 7 नहीं आ सकता है। इसलिए ये जो घटना है वो असंभव है और इसकी प्रायिकता 0 होती है। ठीक है।
अब देखिए सवाल नंबर ई, इसमें कहता है कि ऊपर आने वाले अंकों का योग 12 हो या फिर 12 से कम होने की घटना, इस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल नंबर ई, इसमें हम इस घटना को मान लिए हैं डी और लिखे हैं कि माना 500 के ऊपर आने वाले अंकों का योग 12 या 12 से कम होने की घटना। ठीक है, यहाँ पे 12 छूट गया है, 12 या 12 से कम होने की जो घटना है उस घटना को डी मान लिए हैं। तो ऐसे कितने परिणाम हैं, ठीक है, उन परिणाम को निकालना होगा। तो देखिए जब हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो संभावित कुल परिणामों की संख्या ये सब है। ठीक है, अब इसमें से आपको ऐसा परिणाम ढूंढना है जिसमें ऊपर आने वाले अंकों का योग या तो 12 हो या 12 से कम हो। तो देखिए ऐसे में ये सभी के सभी परिणाम हो जाएंगे। कैसे, देखिए जब इसको हम जोड़ते हैं तो 6 और 6 12, तो सवाल का था 12 होना चाहिए या फिर 12 से कम भी होना चाहिए, उसकी प्रायिकता निकालिए। तो देखिए 6 5 11, 12 से कम है तो ये भी हो जाएगा, 6 4 10, 12 से कम है ये भी हो जाएगा। यानी कि इसमें जितने भी परिणाम हैं ये सभी परिणाम हो जाएंगे। ठीक है, तो एन डी यहाँ पे ये जितना परिणाम लिखा हुआ है इस सभी के सभी परिणाम को यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर सभी परिणाम 36 परिणाम है और 36 परिणाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो एन डी का मान कितना हो गया 36, क्योंकि टोटल 36 परिणाम है तो 36 हो गया। और इस घटना की प्रायिकता निकालनी है यानी कि डी की प्रायिकता, तो एन डी बटा एन एस, टोटल कितना घटना है, घटना में परिणामों की संख्या 36 और संभावित कुल परिणामों की संख्या, जब दो पासों को हम फेंकते हैं तो कुल परिणाम भी 36 होता है, तो 36 से 36 कट जाएगा एक बार में यानी कि 1, यानी कि जो घटना है इस घटना की प्रायिकता 1 होगी। देखिए सवाल नंबर 16 का दूसरा कहता है कि दो पासों को एक साथ उछाला गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ए 5 किसी भी पासे पर नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है 16 का दूसरा कि दो पासों को फेंका गया, तो जब दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो संभावित कुल परिणामों को जो संख्या होता है उसको आपको पहले लिख लेना है कि क्या क्या संभावित परिणाम आएंगे। ठीक है, तो देखिए दो पासों को जब एक साथ फेंकिएगा तो ये सब परिणाम आने की संभावना है, तो जितना भी परिणाम है सभी परिणाम को हम यहाँ पे लिख लिए। और जब इस सभी परिणामों को आप गिनती करिएगा तो टोटल होगा 36, यानी कि दो पासों को फेंकने पर संभावित कुल परिणामों की जो संख्या होता है वो 36 होता है। तो इतना हम लिख लिए। अब देखिए सवाल 16 का दूसरा का ए कहता है कि 5 किसी भी पासे पर नहीं आए, उसकी प्रायिकता ज्ञात करिए। तो ये घटना है, इस घटना को हम मान लिए हैं ई, यहाँ लिखे हैं कि माना 5 किसी भी पासे पर नहीं आने की घटना। ठीक है, तो एन ई निकालिए, यानी कि आप वैसा परिणाम निकालिए जिसमें किसी भी पासे के ऊपर में 5 नहीं आया हो। ठीक है, तो देखिए 36 परिणाम है, इसमें 5 नहीं आया है किसी भी पासे पर, इसमें भी नहीं आया है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो जिसमें 5 है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सभी को लिख देना है। तो देखिए इसमें 5 है तो इसको नहीं लिखेंगे, इसमें 5 है इसको नहीं लिखेंगे, इसमें भी 5 है इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। इस समय देखिए सब में क्या है 5 है पासे के ऊपर में, तो ये सबको नहीं लिखेंगे, इसमें भी 5 है, तो जिसमें 5 है उसको नहीं लिखेंगे, बाकी सभी परिणाम को लिखेंगे। ठीक है, तो 36 में देख लीजिए कि किन किन परिणामों में 5 है, उतना हटा देंगे, बाकी जो बचेगा वैसा परिणाम होगा जिसमें 5 नहीं होगा। ठीक है, चाहे गिनती भी कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि 25 परिणाम है जिसमें किसी भी पासे के ऊपर में 5 नहीं है। ठीक है, और ये सब जो परिणाम है इस सभी परिणामों को आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रायिकता ज्ञात करनी है घटना ई की, तो इसका सूत्र होगा एन ई
बटा एन एस, ठीक है। एन ई टोटल 25 परिणाम है और एन एस 36 है, तो ये आपका प्रायिकता हो जाएगा। अब सवाल नंबर बी देखिए, इसमें कहता है कि जब दो पासों को फेंका जाता है तो दो में से कम एक पासे पर 5 आने की घटना की प्रायिकता ज्ञात करिए, ठीक है। यानी कि दो पासा को आप फेंके तो दो पासों में कम से कम एक पर 5 आने की जो घटना है उस घटना की प्रायिकता ज्ञात करिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले घटना मान लिए जी, इसको लिखे हैं माना 5 कम से कम एक पासे पर आने की घटना है। दो पासों को फेंके, एक पर कम से कम 5 आना चाहिए, अगर दोनों पासों पर 5 आ गया तो और बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम एक पासे पर 5 होना चाहिए। तो ऐसे कितने परिणाम हैं, उन सभी परिणामों को लिखना होगा। देखिए, जब दो पासों को हम एक साथ फेंकते हैं तो ये सब परिणाम होता है, ठीक है। अब इस समय से आपको पता करना है उस परिणाम को जिसमें कम से कम एक पासे के ऊपर में 5 आया हो, ठीक है। तो देखिए, एक परिणाम ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखिए, ये भी परिणाम है, इसमें भी देख रहे हैं कि एक पासे पे कम से कम 5 आया हुआ है। फिर इसमें देखिए, इसमें भी एक पासे पे कम से कम 5 आया हुआ है, तो ये भी हो जाएगा। फिर इसमें देखिए, इसमें भी एक पासे पर 5 है, तो ये भी हो जाएगा परिणाम, ठीक है। इसमें देखिए, एक पासे पर 5 है, ये भी है। इसमें भी एक पासे पर 5 है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए दोनों पासे के ऊपर में 5 है और सवाल कहता है कि कम से कम एक पासे पर 5 होना चाहिए। अगर दोनों पर 5 है तो और बढ़िया बात है, तो ये भी होगा, ये भी होगा और एक ये हो जाएगा। तो जितना ये सब हम लिखे हैं, यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं, इन सभी परिणामों को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। और लिखने के बाद फिर गिन लीजिएगा कि टोटल परिणाम कितना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल परिणाम है 11। और जो 11 परिणाम है इसको यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है, जी घटना की। तो देखिए एन जी बटा एन एस, एन जी का मान 11 है और टोटल परिणामों की संख्या 36 है, तो 11 बटा 36 ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर सी कहता है कि 5 दोनों पासों पर आएगा, इस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम मान लिए हैं कि एक घटना एच है और इसके बारे में लिख दिए कि माना 5 दोनों पासों पर आने की जो घटना है उस घटना को हम एच मान लिए, ठीक है। तो एन एच निकालिए, यानी कि उन सभी परिणामों को लिखिए जो दोनों पासों पर 5 आया हो, ठीक है। तो देखिए टोटल 36 परिणाम है, जब दो पासों को फेंकते हैं तो ये सब परिणाम टोटल आता है। अब इसमें से चेक करिए उस परिणाम को जिसमें दोनों पासों के ऊपर में 5 आया हो। तो देखिए एक ही परिणाम है, ठीक है, जिसमें दोनों पासों के ऊपर में 5 आया है। बाकी किसी भी परिणाम में देख लीजिए दोनों पासों पर 5 नहीं आया होगा, ठीक है, सिर्फ इसमें है। तो इस परिणाम को लिख लेंगे 5 5, ठीक है। तो कितना परिणाम है, एक परिणाम है। और इस घटना की प्रायिकता निकालनी है, तो पी एच बराबर एन एच, यानी घटना एच के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभावित कुल परिणामों की संख्या। तो एच घटना के अनुकूल कितना परिणाम हुआ, एक हुआ, और दो पासों को फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितना होता है, 36 होता है। तो 1 बटा 36 प्रायिकता होगा, यही आंसर है।